जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कोयटा के ज़ेर एहतमाम आज 18 नवंबर को यहाँ रेलवे हॉकी ग्राउंड के अहाते में उलमा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें अनकरीब PDIM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का खिताब होने वाला है। प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ नाज़रीन है। अइम्मा और उलमाए कराम किसी भी शुगल से उनको ताल्लुक़ हो, किसी भी दीनी जमात से उनको ताल्लुक़ हो, तो हमने उनको दावत दी। उलमाओ दा आसमान ज़लान दल मराए आइस्तारात दा जुड़ो करार प खैरागले। तो फिर एक वफ्द मेरे पास भेजा, बड़ा हाई रैंक लेवल, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ज़रा इमरान खान के साथ गुजारा कर लें और बहुत पैसा आएगा बाहर से, हम चाहते हैं कि वो पैसा आपकी मर्जी से तकसीम हो। बड़े लालच दिए उन्होंने मुझे। 3 मीटिंगें मेरे साथ की। दुनिया की मईशत यहूदियों के हाथ में है और जब यहूदी दुनिया आपको माशी तौर पर मदद देना चाहेगी तो फिर उसको ग्राउंड पर 2 काम करने, फिर अगर उसने हमें पैसे देने हैं तो फिर वो इस्लामी माहौल को और इस्लामी मुआशरे को नहीं देंगे। अब जो हमने आपके सूबे में उनकी हुकूमत बनाई है, इसलिए बनाई है कि पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं और इन गहरी जड़ों को उखेड़ने के लिए हमारे पास इमरान खान से ज्यादा मुनासिब। लेकिन अब पैसा आएगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा, हमारे गली गली और कूचे कूचे तक जाएगा और आपके मस्जिद तक जाएगा, मस्जिद के मौलवी तक जाएगा। और मुझे कहते हैं मौलाना साहब, फिर जब पैसा मौलवी तक पहुंचेगा तो आप तन्हा रह जाएंगे, कोई मौलवी फिर आपके साथ नहीं होगा। मैं हैरान हुआ कि क्या एजेंडा है। तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह हम ये चैलेंज कबूल कर। फख्र करता हूं उलमाए किराम पर, जो गरीब भी हैं, भूखे भी हैं, 24 घंटे मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, 5 वक्त कुरान पढ़ाते हैं, 6-6 हजार 7 हजार उनकी तनख्वाहें होती हैं। उनको सारा माहाना 10,000 का एजाजिया देने का फैसला हुआ। यकीन जानिए पूरे सूबे के तमाम उलमाए किराम ने, छोटा हो बड़ा हो, देहात में हो शहर में हो, बैठकर इज्तिमाई तौर पर इसको मुसर। हमारे मुल्की निजाम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन के नतायज को अपने हाथ में कंट्रोल में रखती है, इसलिए ताकि मगरिबी दुनिया को बताया जा सके कि मजहबी लोगों से मत घबराओ, इनकी फिक्र मत करो, इनके पास बस ज्यादा से ज्यादा 12-14 सीटें होती हैं, पाकिस्तान के अवाम में इनकी कोई मकबूलियत हासिल नहीं। और इस गरज के साथ पर वो धांधली कर, जिस जबर के जरिए से कल असेंबली में तरामीम हुई हैं, मैंने यहां कोयटा की सरजमीन पर कल भी कहा था और आज भी अपने उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बार फिर ये बात कहता हूं कि हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं, बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। लोगों के मुंह पर रियासत मदीना का लफ्ज आना, यही रियासत मदीना की तौहीन के लिए काफी है। रिपोर्ट आमिर मर्दोई, तशरीफ टीवी, कोयटा।